एग्जाम्पल 19 12th मैथ्स आरबीसी चैप्टर नंबर 16 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। नाम आते ही लगता है कि क्वेश्चन टफ होगा, ऐसा नहीं है। बस ये है कि क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझना पड़ता है। इस इवेंट को अपने सामने होते हुए इमेजिन करना पड़ता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर 3 बॉक्सेज हैं, बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड एंड बॉक्स थर्ड। पहले बॉक्स में 2 गोल्ड कॉइन्स है और दूसरे बॉक्स के अंदर 2 सिल्वर कॉइन्स है और थर्ड जो ऐसा बॉक्स है जिसमें एक तो गोल्ड कॉइन है और दूसरा हमारे पास सिल्वर कॉइन है। अब हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक हमने इसमें से कोइन निकाल लिया, गोल्ड कॉइन है, तो दूसरा जो कॉइन बचा ना वो भी गोल्ड होगा, उसके कितने चांस है। अब सोचो, अगर इसमें से एक गोल्ड कॉइन आ गया तो इसमें दूसरा गोल्ड ही बचेगा क्योंकि दोनों ही गोल्ड है। इसमें 2 सिल्वर है तो इसमें गोल्ड आ ही नहीं सकता। अगर इसमें से एक गोल्ड कॉइन मेरे को मिल गया तो दूसरा जो बचेगा कौन सा बचेगा? सिल्वर बचेगा। तो यानी कि डिमांड इसकी क्या है? ये वाली है, ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब इसमें ये देखो इवन का मतलब हो गया, सबसे पहले तो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, 3 बॉक्स है, तीनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दिखने में एक जैसे है एकदम। तो इसमें इवन है हमारे पास में, सिलेक्टिंग फर्स्ट बॉक्स, और E2 का मतलब हो जाएगा यहां पर सिलेक्टिंग सेकंड बॉक्स, और E3 का मतलब हो जाएगा सिलेक्टिंग थर्ड बॉक्स। अब देखो तीनों बॉक्स कैसे हैं? आइडेंटिकल है। तो पहला बॉक्स सिलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो 1/3 होता है। इसी तरह से P2 कितना हो जाएगा? ये भी 1/3 हो जाएगा, और PE3 हो जाएगा मेरे पास 1/3। अब यहां पर A का मतलब है गेटिंग गोल्ड कॉइन का आना। अब सोचो, हमारे पास में हमने फर्स्ट बैग सिलेक्ट हुआ है, जो काम हो गया उसको अपन में लिखने हैं। फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया है और अब गोल्ड कॉइन आएगा, इसके कितने चांस है? भाई इसमें गोल्ड ही है तो गोल्ड ही आएगा, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो 100% चांस है, मींस 1 प्रोबेबिलिटी इसकी। यहां पर देखो सेकंड बैग सिलेक्ट हुआ है और अब गोल्ड कॉइन आने के चांसेस कितने होंगे, यानी A के चांसेस कितने होंगे? देखो इसमें कॉइन्स कौन से हैं? सिल्वर कॉइन है, तो अब गोल्ड कैसे आएगा? इसमें गोल्ड कॉइन है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0, यानी इम्पॉसिबल। यहां पर देखें E3 बैग सिलेक्ट हुआ है और अब गोल्ड कॉइन आ जाएगा, है ना, यहाँ सोने वाला सिक्का आ जाएगा। ऐसे कितने चांस है? देखो एक कॉइन तो गोल्ड का है और एक सिल्वर का है, टोटल कॉइन्स कितने हैं? 2, उसमें से एक फेवर का गोल्ड कॉइन आना, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में डिमांड क्या है कि एक कॉइन तो गोल्ड का आ गया, है ना, ये काम हो चुका है, यानी जो काम हो चुका होता है ना उसको अपॉन में लिख लो। ये गोल्ड कॉइन तो अपने हाथ में आ गया है। अब जो दूसरा बचा हुआ कॉइन है, क्योंकि 2 ही कॉइन है ना बॉक्स के अंदर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक गोल्ड तो अपने हाथ में आ गया, जो पीछे बचा हुआ कॉइन है वो भी गोल्ड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? देखो यहां पर कितने, दोनों गोल्ड थे, एक गोल्ड अगर मेरे हाथ में आ गया तो एक ही गोल्ड बचेगा। यहां पर क्या हुआ? यहां तो सही नहीं, यहाँ एक गोल्ड अगर अपने हाथ में आ गया तो दूसरा सिल्वर बचेगा ना, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसकी डिमांड यानी कि A और ऊपर कितना आएगा? इवन, यानी वो गोल्ड कॉइन अगर यहां से आएगा तो ही दूसरा गोल्ड कॉइन बचेगा। तो इनडायरेक्टली इसने ये पूछा है कि गोल्ड कॉइन हाथ में आने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट बॉक्स से आया है। ऐसे नहीं पूछ के उसने ये पूछ लिया कि दूसरा कॉइन जो बचेगा वो गोल्ड होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको निकालना तो यहाँ ऊपर इवन ही है, यानी एक गोल्ड कॉइन हाथ में आ गया, उसके बाद ये देखना है कि अगर फर्स्ट बैग से आएगा तो ही अपनी डिमांड पूरी होगी, यानी दूसरा बचा हुआ कॉइन गोल्ड बनेगा। ये तभी बनेगा जब पहला जो अपने हाथ में जो गोल्ड कॉइन आया है वो गोल्ड का हो और वो फर्स्ट बैग से, फर्स्ट बॉक्स से आए। हमारे पास बैग बॉक्स एक ही बात होती है, तो ये बॉक्स से आए, फर्स्ट बॉक्स से अगर आता है तो ही दूसरा कॉइन जो है वो गोल्ड बचेगा। यानी हम यहां लिखेंगे ए का मतलब ये काम कौन सा है? गेटिंग गोल्ड कॉइन, यानी गोल्ड कॉइन मेरे हाथ में आ गया। अब उसके बाद में ये पता लगाना है फर्स्ट बॉक्स से आया है तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी, क्योंकि दूसरा कॉइन क्या मांगा इसने? गोल्ड का मांगा। इसको बेस थ्योरम से कर लो। जब रिवर्स कोई पूछते हैं तो बेस थ्योरम लगती है। बेस थ्योरम हमारे पास क्या है? फॉर्मूला याद करो,
ये हमारे पास A अपॉन E1, इसका जस्ट उल्टा लिख दो ना, इनटू ये PE1, यहां भी PE1 इंटू A अपॉन E1 प्लस E2 इंटू A अपॉन E2 प्लस PE3 इंटू A अपॉन E3। अब आप देखो इनकी वैल्यूज रखते हैं, बहुत जल्दी इसको है ना रिड्यूस और सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, पहले ऑब्जर्व करें क्या चीज है। PE1 कितना 1/3 हो गया और इनटू A अपॉन E1 कहां निकाला आपने, ये 1 है, यहां पर भी ये आ जाएगा 1/3 इंटू ये 1 प्लस A अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है, A अपॉन E1 की वैल्यू 0 है, तो ये तो पूरा ये वाला कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस PE3 हमारे पास 1/3 ऑलरेडी हमने निकाल लिया इंटू A अपॉन E3 कितनी है 1/2। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 1/3 और 1/3 तो 0 है, 1/3 सभी में है ना, तो कॉमन लेके इसको कट कर दो, रिड्यूस कर दो, तो यहां तो 1/3 कॉमन लेके अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो यहां तो 1/3 की जगह 1 आ जाएगा, यहां भी सिर्फ 1 आ जाएगा और प्लस ये 1/3 रिड्यूस हो गया तो हमारे पास ये 1/2 आ गया। या ऐसा समझ सकते हैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। अब बहुत जल्दी सॉल्व हो गया ये 1 प्लस हाफ यानी कितना हो गया 3/2 और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा कॉइन गोल्ड का बचेगा, इसके कितने चांस है, जबकि फर्स्ट कॉइन अगर फर्स्ट बॉक्स से जो हमने फर्स्ट कॉइन गोल्ड का लिया है वो अगर फर्स्ट बॉक्स से आएगा तो ही आपके सेकंड कॉइन गोल्ड का बचेगा, तो फर्स्ट बॉक्स से गोल्ड कॉइन आने के चांसेस कितने हैं, ये हमारे पास 2/3 है, तो हमारी जो डिमांड है वो 2/3 प्रोबेबिलिटी आंसर है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली करो। इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि भी आपको जो ट्विस्ट करके लैंग्वेज थोड़ी घुमा के जो देते हैं ना उसको समझने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं फिर बता देता हूं, क्वेश्चन अगर आपको राइट करना है तो इवेंट अपने सामने होती भी इमेजिन करो तो आप इसको करेक्ट करोगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।